इंस्क्रिप्शंस, तो वहीं पे ऐड कर लीजिए इंस्क्रिप्शंस, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आर्कोलॉजिकल सोर्स, इंस्क्रिप्शंस. Now what is inscription? Carving on hard space and hard surface. Carving something, carving on hard surface. Or inscribing something on hard surface is inscription. Hard surface. When we talk about inscription in India in ancient period, we find that there are pre-Ashokan inscription, pre-Ashokan inscription, pre-Ashokan inscription, and then Ashokan inscription. And then post-Ashoka inscription, post-Ashoka inscription. Pre-Harappan inscription, Ashokan inscription, and post-Ashoka inscription. Means after Ashoka there are so many inscriptions. It means that Ashoka was not the first king who came with inscription in India. Getting the point now? But he was the first ruler who came with his royal orders through the inscription. दोनों में अंतर है, समझ रहे हैं बात को? He was the first ruler who came with royal order in inscription. तो इसलिए अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो एडिक्ट्स कहलाते हैं. दे आर नोन एज एडिक्ट्स. एडिक्ट्स मीन्स रॉयल इंस्क्रिप्शन और रॉयल ऑर्डर रिटेन ऑन इंस्क्रिप्शन. एडिक्ट्स राज्यादेश, राज्य का आदेश, ऑर्डर ऑफ अशोका थ्रू द इंस्क्रिप्शन. एडिक्ट्स. अशोकन इंस्क्रिप्शंस आर नोन एज edicts. They are not the simple inscription. They are royal orders, edicts. राज्य का आदेश. All inscriptions are not edicts, but all edicts are inscriptions. समझ रहे हैं बात को? Edicts means royal order. Royal order in form of inscription. Royal orders in form of inscription. They are written on inscription. Royal order. ठीक है? All inscriptions are not edicts, but all edicts are inscriptions. Simple सी बात है, वहीं लिख लीजिए. It means that all edicts are not all edicts are inscription, but all inscriptions are not edicts. स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं अशोका के इंस्पिरेशन के, क्योंकि उसने अपना आदेश इंस्क्राइब करवाया था, है ना, इंस्क्रिप्शन. उसको राज्यादेश बोलते हैं. इंस्क्रिप्शन अभिलेख, अशोक के इंस्क्रिप्शन राज्यादेश, राज्य के आदेश, अभिलेख के रूप में. So Ashoka was not the first whose inscription are available, but he was the first ruler who came with royal order in the form of inscription. समझ गए? क्लियर होगी बात? इसका मतलब अशोक के पहले भी इंस्क्रिप्शन है जो पिछले साल यूपीएससी ने पूछा था. There are two important inscription. One is महास्थान inscription, महास्थान inscription, and the second is Sahagora inscription. Sahagora inscription. Sahagora inscription and Mahasthan inscription. ये क्वेश्चन आया था. महास्थान today's Bangladesh. Location is today's Bangladesh. Sahagora nearby Gorakhpur, Uttar Pradesh. Sahagora nearby Gorakhpur, Uttar Pradesh. Nearby Gorakhpur, Uttar Pradesh. They are pre-Ashokan inscription. अशोक के पहले के प्री अशोकन इंस्क्रिप्शन. साहगौरा एंड महास्थान इंस्क्रिप्शन. ये महास्थान बांग्लादेश, टुडेज बांग्लादेश, है ना. महास्थान और साहगौरा इंस्क्रिप्शन, दे आर वेरी फेमस. व्हाई? बिकॉज ऑफ दे आर यू कैन से मेंशनिंग ऑफ दुर्भिक्ष. हैव यू हर्ड द टर्म दुर्भिक्ष? दुर्भिक्ष का नाम सुना है?
दुर्भिक्ष मीन्स फैमिन्स। ये फेमिन की चर्चा करते हैं। अकाल है ना, दुर्भिक्ष संस्कृत टर्म, दुर्भिक्ष, फेमिन्स, अकाल। एंड दे आर सेड टू बी माने जाते हैं, दे आर सेड टू बी एसोसिएटेड विद चंद्रगुप्त मौर्य। दीज टू इंस्क्रिप्शंस आर सेड टू बी एसोसिएटेड विद चंद्रगुप्त मौर्य। माने जाते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के ये अभिलेख। दे आर सेड टू बी, दे आर सेड टू बी एसोसिएटेड विथ चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो ये इंस्क्रिप्शन हो गए। तो ये फेमिन्स, फेमिन्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मॉडर्न इंडिया में, है ना, पढ़ना है। फेमिन्स, अकाल पड़ते थे, ठीक है, उससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए थे। और अकाल के लिए कई कारण थे। अंग्रेजों के समय अकाल पड़े ना, ड्रेन ऑफ वेल्थ, पैसा लेके चले जाते थे, फूड ग्रेन्स ले जाते थे। बट क्या फेमिन्स अंग्रेजों के समय थे कि पहले भी थे? दुर्भिक्ष की चर्चा हो रही है मौर्य पीरियड में, तो इसका मतलब है कि फेमिन्स हुआ हो। पटना जो लोग गए होंगे या रहते होंगे, वहां पे एक जगह है गोलघर, सुने हैं, स्टोर हाउस है। तो इस तरह की जो चीजें होती है। और हड़प्पा में भी देखिए ग्रेनेडीज हैं, 6 ग्रेनेडीज इन हड़प्पा, 1 लार्जर ग्रेनेडी इन मोहनजोदारो, स्टोर हाउसेस है ना, ग्रेन रखने के लिए। तो आदमी एकुमुलेशन क्यों करता है? 2 तरह से, एक तो गलत नीयत से, और दूसरा कि हार्डशिप के लिए, कोई परेशानी हो तो उसके लिए। तो ये है। तो एंशियंट पीरियड में भी फेमिन्स होते थे। दिल्ली सल्तनत और मुगल के समय भी फेमिन्स थे। लाहौरी इज ए वेरी फेमस हिस्टोरियन, उसने तो यहाँ तक लिखा था कि दक्षिण भारत में ऐसे अकाल पड़े थे कि पिता अपने पुत्र का मांस खाते थे। हो सकता है एग्जरेशन हो, बात समझ रहे हैं ना, लेकिन ये क्या दिखाता है? सिवियरिटी ऑफ फेमिन्स की बात कर रहा है। लेकिन अगर प्री हिस्ट्री की बात करें, प्री ब्रिटिश एज की बात करें, तो उस समय जो फेमिन्स होते थे वो आमतौर पे क्लाइमेटिक रीजन से होते थे। मानसून नहीं आया, ड्रॉट हो गया, पहली बात। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन कमजोर रहा होगा। मान लीजिए गुजरात में फेमिन आ गया, या उड़ीसा में, गुजरात में है लेकिन ला नहीं पाएंगे। लेकिन अंग्रेजों के समय के जो फेमिन्स थे वो मैन मेड थे, ठीक है। मैक्सिमम फेमिन क्या थे? उनकी गलती, क्योंकि वो हमारे एक्सप्लॉइटेटेड थे, तो एक्सप्लॉइट करने से ये चीजें आई होंगी। तो इस तरह से फेमिन्स का नेचर अलग अलग होगा। और भारत में फेमिन्स की समस्या हमेशा रहेगी, शुरू से रही है। क्यों रहेगी? मॉनसून ड्रिवन एग्रीकल्चर है, तो फेमिन्स होगा ही होगा, ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन जब तक नहीं आया भारत में, जब तक अंग्रेजों की सरकार रही, तब तक फेमिन्स का प्रॉब्लम बना रहेगा, है ना। तो इस तरह से इसको देखना है। तो ये अशोका के इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो आप देखते हैं कि रॉक, है ना, रॉक एडिक्ट्स हैं अशोका के, और पीलर एडिक्ट्स हैं। पीलर एडिक्ट्स एंड रॉक एडिक्ट्स, इसमें मेजर रॉक एडिक्ट हैं और माइनर रॉक एडिक्ट हैं। इसमें मेजर पीलर एडिक्ट हैं और माइनर पीलर एडिक्ट हैं। मेजर रॉक एडिक्ट्स एंड माइनर रॉक एडिक्ट्स। इंस्क्रिप्शन ऑन रॉक्स, इंस्क्रिप्शन ऑन पीलर, कुछ चट्टानों पे लिखे गए हैं रॉक पे, और कुछ पीलर्स। ये पीलर्स है, सामने क्या है? ये पीलर है ना एक तरह से, तो इस तरह से लिखा गया। रॉक एडिक्ट्स, मेजर रॉक एडिक्ट, माइनर रॉक एडिक्ट, पिलर, मेजर पिलर एडिक्ट एंड माइनर पिलर एडिक्ट, एंड देन सेपरेट एडिक्ट्स। कुछ अलग अलग पे लिखे गए हैं सेपरेट एडिक्ट्स, एक जगह नहीं लिखे गए हैं। देयर आर सम सेपरेट एडिक्ट्स ऑफ अशोका। एडिक्ट्स बोल रहे हैं बिकॉज सारे रॉयल ऑर्डर हैं एडिक्ट्स, है ना। तो दे टेल अस सो मेनी थिंग्स अबाउट अशोका एंड मौर्यन पीरियड। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलता है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स के बारे में पता चलता है। अशोक की धम्मा पॉलिसी यहीं पे पता चलता है उसके बारे में। रॉयल एडिक्ट्स, रॉयल एडिक्ट्स, हाँ, क्योंकि रॉयल एडिक्ट्स का मतलब ही हुआ राज्यादेश। वैसे इंस्क्रिप्शन जो राजा, जिसमें राजा के ऑर्डर को कैरी किया जाए, एडिक्ट्स कहलाएंगे। तो इंस्क्रिप्शन तो हड़प्पा में भी हैं,
हरप्पन इंस्क्रिप्शन जो कि सील्स में है, वो एडिक्ट नहीं है। बस समझ गए बात को ना। तो ये एडिक्ट्स हैं अशोका के। अब अशोका के बाद के एडिक्ट्स जो हैं वो लंबे समय तक रहेंगे। जैसे अगर दिल्ली में आप जाते हो तो मेहरौली, मेहरौली आयरन है ना इंस्क्रिप्शन, मेहरौली में है। किसका है? सपोज टू बी ऑफ चंद्रगुप्ता सेकंड। थोड़ा डिस्प्यूटेड कोई कोई करते हैं बीच बीच में हिस्टोरियंस। किसका है? चंद्रगुप्त सेकंड का मेहरौली आयरन इंस्क्रिप्शन, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का है जो दिल्ली में है। तो उसमें अभी रस्ट, इतने दिन के बाद भी रस्टिंग नहीं हुई है। तो ये दिखाता है कि हमारी मेटलर्जी कितने हाई लेवल की थी। गेटिंग द पॉइंट? तो ये हो गया मेहरौली आयरन इंस्क्रिप्शन, मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन, मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन, चंद्रगुप्त मौर्य। इसके अलावे दुनिया भर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस हैं। प्रयाग प्रशस्ति है ना, या इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्ता, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, it has been praising the military expeditions of समुद्रगुप्ता। प्रयाग प्रशस्ति मैंने प्रशंसा में लिखा हुआ, written in the praise, प्रयाग इलाहाबाद है ना, इसको इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन भी बोलते हैं, प्रयाग प्रशस्ति। ये किसने लिखा था? ये समुद्रगुप्ता का है। किसका? समुद्रगुप्ता। और किसने लिखा था? हुआ द राइटर? इसको हरिसेन। कौन थे? हरिसेन। हरिसेना was the writer of प्रयाग प्रशस्ति। हरिसेना was his court poet and official संधि विग्राहक। आगे पढ़ेंगे। संधि विग्राहक means the minister of war and peace। संधि means agreement, विग्रह संधि जोड़ना बोलते हैं ना, संधि जोड़ना, विग्रह मैंने दूर जाना। तो मिनिस्टर ऑफ वार एंड पीस, संधि विग्राहक कौन था? हरिसेन। हु रोट द समुद्रगुप्ताज प्रयाग प्रशस्ति। ये है। ऐसे बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हैं। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदामन, रुद्रदामन वेरी फेमस। तो आपको ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी में जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो पता होने चाहिए आपको किसके बारे में है, केवल एनसीईआरटी में जो है उतने। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदामन। रुद्रदमन, हु वाज रुद्रदमन? द रूलर ऑफ पोस्ट मौर्य पीरियड, रूलर ऑफ पोस्ट मौर्य पीरियड ऑफ सका डायनेस्टी। तो सका डायनेस्टी आया पोस्ट मौर्य पीरियड में, मौर्यों के बाद, उसका रूलर था रुद्रदमन, रुद्रा दमन, DAMAN। उसका जो इंस्क्रिप्शन है जूनागढ़, कहाँ पे है जूनागढ़? गुजरात में। तो ये बहुत फेमस है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है। एक और बस हम लोग को समझना, एक जान लेना है जो बहुत फेमस है, वो पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। एरन इंस्क्रिप्शन जानते ही हैं, एरन इंस्क्रिप्शन, ERAN, एरन इंस्क्रिप्शन, ये बहुत ही फेमस रहा है। एरन इंस्क्रिप्शन, ERAN, एरन इंस्क्रिप्शन लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। एरन इंस्क्रिप्शन, एरन प्लेस, एरन इंस्क्रिप्शन, डेटेड 510 AD, डेटेड 510 AD। क्यों फेमस है? मध्य प्रदेश में, डेटेड 510 AD। दिस इज वेरी वेरी फेमस। व्हाई? बिकॉज दिस इज द फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ सती सिस्टम इन इंडिया। लिख लीजिए डैश देके, फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। It comes with the first archaeological evidence of sati system in India। सती समझ रहे ना, सेल्फ एमोलेशन, सती system in India। So these are some important inscriptions।